सो आखिरकार ये तस्वीर जिहड़ी है जिंदी जागदी नजर आ रही है ते वड्डे सवाल खड़े करदी है, खास तौर ते अज दे इस दौर दी बहू दे लई। सो धर्मवीर ने साडे नाल ज्यादा गलबात दे लई गुरुग्राम तो सो धर्मवीर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कौन से इलाके का ये मामला है और यहां तक पहुंचा है? देखिए, राजेंद्रा पार्क इलाके का ये पूरा मामला है। जब ये घटना जो है बुजुर्ग महिला के साथ हुई है, उनका ये आरोप है कि उनकी जो बहू है वो लगातार पिछले कई सालों से लगातार उन्हें तंग कर रही थी और अब जो है घर में एक काम वाली को लगाने की जो बातचीत है वो हुई थी और उसी के बाद उनके साथ मारपीट की गई है। वो बुजुर्ग महिला इस वक्त हमारे साथ है, उन्हीं से जान लेते हैं क्या है ये पूरा मामला, क्या था, क्या कुछ हुआ था, क्यों मारपीट की गई आपके साथ? बेटा, मारपीट मैं काम वाली के लिए बोल रही थी कि ऊपर मेरे काम वाली लगा दो, मेरे से काम इतना नहीं होता, खाना बनाती हूँ मैं, उन बच्चों के लिए भी मैं ही बनाती हूँ। लेकिन उसने जाके मेरे बेटे से इतनी लड़ाई करी कि मुझे मारने लगी। मेरा बेटा भी मुझे छुड़ाने लगा ना, तो भी बहुत ज्यादा लड़ाई करती रही। मतलब बिल्कुल ही हद से बाहर हो गया कि मुझे इतना मारा उसने, बहुत ज्यादा। क्या इससे पहले भी कभी उसने आपके साथ कोई मारपीट की है? जी, पहले भी की मेरे साथ मारपीट। हम 6 साल से बहुत परेशान है, जब से हमने शादी की है ना जी, जब से बहुत ज्यादा तंग करती थी हमें। पहले मैं ये देवबंद आई थी शादी होके, तो हमने इसको गुड़गांव भेज दिया। मैंने कहा चलो वहां जाके बच्चे ठीक ठाक रहेंगे। इसके पापा की डेथ हो चुकी थी, तो तब से ज्यादा परेशान कर रही है हमें। बिल्कुल, तो ये देखिए जो पूरा परिवार है वो हमारे साथ है। जिस महिला ने ये पिटाई की थी उसके पति भी इस वक्त हमारे साथ है। आप बताइए क्यों मारपीट ये पूरे परिवार के साथ इस तरह से की गई, क्या वजह थी इसकी? सर, घर में काम वाली की जरूरत थी, जो कि ऊपर जरूरत थी काम वाले की, जहाँ मदर रहती हैं। तो मैंने वाइफ से बोला, मैंने कहा भाई तुम्हारे पास काम वाली आती है तो तुम एक काम वाली मदर के लिए कर दो, और ताकि उन्हें भी थोड़ा सहारा लग जाए। तो उसने बोला कि बुढ़ी गोडी पे अपने आप नहीं काम होता है, उसकी टांगे टूट रही हैं क्या, तो वो काम अपने आप कर लेगी। काम तुम्हें क्या जरूरत है काम कराने की, और मेरे बस का नहीं है काम वाम कराना। और बस जब ये बहस होती रही तो मम्मी नीचे उतर के आई, भाई बच्चों में क्या लड़ाई होगी आपस में। तो जैसे ही मम्मी आई तो मम्मी को गाली गलौज करने लगी, मम्मी के साथ हाथापाई करने लगी। मम्मी को मैं बचाने लगा तो मेरे साथ उसने फिर हाथापाई करी है। मेरे यहाँ चोटो वोटी आई हैं। तो क्या वो अकेली थी उस दौरान, क्या और भी लोग उसके साथ थे? उस टाइम सर जब ये वारदात हुई तब वो अकेली थी, और मम्मी सोफे पे इधर बैठ गई साइड में, वो बोलने जा रही थी। इतने में लोग, गली वाले लोग आ गए। मतलब कर चुकी थी तो एटलीस्ट वो, मतलब अपनी बातों में तो स्टार्ट ही थी वो। क्या आपने इस पूरे मामले को लेकर कोई पुलिस में शिकायत की है? कुछ सर, कार्रवाई हुई? प्रशासन से इसके लिए गुहार लगाई थी, बट मैंने एक वकील साहब से बात करी थी। उन्होंने कहा जी सर आपके पास ऑडियो, जो कल जो मामला हुआ, क्या उसकी कोई शिकायत दी आप? हाँ, मैंने कल प्रशासन में राजेंद्रा पार्क थाने में इसकी कंप्लेंट करी। कंप्लेंट देने के बाद उन्होंने दोपहर को जब मैं उनकी रिसीविंग लेने गया तो मुझे बोल दिया गया कि आपकी कंप्लेंट तो क्लोज हो चुकी है। अब कोई, यानी कि अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है? अभी तक मेरे हिसाब से कोई एफआईआर नहीं हो पाई है। बाकी अभी रिसेंटली का मुझे नहीं पता है, क्योंकि दोपहर 2 बजे तक तो मुझे लग रहा है, 1 बजे तक लग रहा था मुझे, शायद नहीं हो पाई है। अब बिल्कुल देखिए, जो पूरा परिवार है इसका कहना है कि इनके साथ मारपीट की गई, कोई किसी तरह की अब तक पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है। इवन जो पड़ोस के जो लोग थे जो बचाने के लिए गए, उनके साथ ही मारपीट की। उसमें एक जो महिला है उनको भी गर्दन पे देखिए आप चोट जो है लगी हुई। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि वो दिखाएं आपको कि इनके भी जो है गले पर चोट है, इनके साथ ही मारपीट की गई। ये दोनों जो लोग हैं ये उसी घर के पास नजदीक में रहते हैं, और जब ये मारपीट बुजुर्ग महिला के साथ हो रही थी तब ये लोग इन्हें बचाने के लिए आए थे, और इनके साथ भी उस महिला ने न सिर्फ मारपीट की बल्कि आरोप ये भी है कि उसने उसके बाद अपने परिजनों को बुला लिया और उन्होंने भी जो है मारपीट को अंजाम दिया। जी ठीक है धर्मवीर, समय की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया। और आयोग का कहना है, महिला आयोग का, कि उनके लिए जो है एफआईआर दर्ज हो चुकी है और मामले में संजीदगी से कार्यवाही जरूर की जाएगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। और कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो क्या कुछ हालात है, उसके लिए दर्शक भी हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद धर्मवीर, बहुत बहुत आपका। और सुधीर ने साढ़े ना फोन लाइन ते ज्यादा गलबात दी। सुधीर की कुछ कहोगे? स्वागत है तुहाडा इस मामले में। सबसे पहले मैं कहना चाहना कि जो सारे हालात होंगे मैम, हसबैंड दे क्यों नहीं सब तो पहले उन्होंने लिया जाता एक्शन जी, तो इन्नी खुली छूट देंगे वाइफ नूं कि वो अपनी मां प्यो नूं कुछ समझते नहीं है। ठीक है, कल्ली लेडीज का तो इत्थे दोष नहीं हो सकता। जिन्हों आपां जे खुली छूट देवांगे तां ही इस तरह दी करनगे ना। जी जी बिल्कुल ठीक है सुधीर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़न दे लई।
ਔਰ ਵਾਕਈ ਸਵਾਲ ਵੱਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਰਾਏ ਹੈਗੀ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਦੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂੰਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਲਯੁਗੀ ਨੂੰਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। और अगले कॉलर साढ़े ना खरड़ तो जुड़ चुके हैं राकेश जी। राकेश तुसी की कहोगे इस मामले को लेकर? देखिए मैं वीडियो देख रहा हूँ, ये बहुत दिल दहलाने वाले वीडियो है ना। अब इस पे क्या होना चाहिए कि सेंसिबल लोगों का एक पैनल बना के और उसको इन्वेस्टिगेट करे। प्रूफ तो सारे सामने है और इस बहू को एग्जाम्पलरी सजा मिलनी चाहिए, एग्जाम्पलरी बिल्कुल। कि देखो आगे से लाखों बहुओं को ये सबक मिले कि ऐसा काम कोई किसी के बुजुर्ग के साथ ना करे। देखो बच्चे ने तो ड्यूटी पे भी जाना है, जो बेटा है ना, माँ तो बेचारी घर में अकेली है, उसने बाल परोस के बच्चे बड़े किए। अब उसको ये थोड़ा कि ये बहू ऐसी सजा दे देगी। बिल्कुल ओके, शर्मनाक है। होर कॉलर भी लवांगे जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा जुड़न दे लई। गुरदासपुर तो प्रकाश ने साडे नाल अगले कॉलर। तुसी की कहोगे प्रकाश इस मामले नूं लैके जो हद हो गई है इस बात दी? मैंने जो सामने वीडियो देखा जा रहा है, social system has gone to devastation जी। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਇਹ ਲੇਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, she has forgotten ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨਾ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨੂੰਹ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਪਰ ਸੱਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गलबात के लिए धन्यवाद है। और कई तरह के सवाल खड़े कर दिए वीडियो जी है वो सामने आई है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेने और जल्दी वापस आवांगे।